जय जवाहर दोस्तों। जैसा कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आ चुका है, पूरे 300 पोस्ट दिए हुए हैं और इसमें कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज द्वारा उपयोग की जाने वाली जो संख्याएं होती हैं वो केवल दो संख्याएं होती है। ठीक है, कौन दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? तो एक ज़ीरो होता है और एक और होता है। ये देख सकते हैं आप लोग। इस्तेमाल जो कंप्यूटर में भाषा इस्तेमाल किया जाता है वो केवल ज़ीरो और एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वर किसके द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, जो सर्वर होते हैं, ऑप्शन है नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या फिर क्लाइंट। तो जो सर्वर होते हैं ये नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कभी बैंक वैंक में जाते हैं तो क्या बोलता है, सर्वर फेल हो गया है। सर्वर किससे जुड़ा होता है? नेटवर्क से जुड़ा होता है। वो फेल हो जाता है तो इसलिए सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, अगला है MP3 क्या है। देखिए, MP3 सबको पता होगा कि MP3 क्या है, आप लोग गाना तो सुनते होंगे। एक साउंड फॉर्मेट है MP3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MP3 एक साउंड फॉर्मेट होता है। अगला सवाल है, सी, कोबोल, पास्कल, जावा आदि किसका उदाहरण है। देखिए, सी, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, जावा, ये तीनों जो है वो हार्ड लेवल लैंग्वेज होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड लेवल लैंग्वेज होते हैं। और याद रखिएगा, हार्ड लेवल लैंग्वेज होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक भाग है, और इसका उपयोग जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल की जाती है वो किसकी बनी होती है। देखिए, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, आपका कुछ भी हो, आईसी चिप के बिना कुछ भी नहीं है, वो चलता ही नहीं। ठीक है, तो आईसी चिप जो होती है किस इस्तेमाल की जाती है, वो किससे बनी होती है? तो आईसी चिप ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है। देखिए, फ्लॉपी डिस्क जो होता है इसका साइज 3.5 होता है। ठीक है, 3.5 होता है और ये डेटा को 1.44 MB स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है फ्लॉपी डिस्क का, ये क्या करता है, डेटा को कॉपी करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है, डेटा को बैकअप करता है और डेटा को स्टोर करता है। ये सभी इसके कार्य होते हैं। अगला है, ALU किस प्रकार का कार्य करता है। देखिए, जो ALU होता है ये अरिथमेटिक कार्य करता है। ठीक है, अरिथमेटिक कार्य करता है और इसका जो उपयोग होता है वो अंक गणित तथा तर्क संचालन में इसका उपयोग किया जाता है, ALU का। ठीक, ALU का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है अर्थमेटिक, ALU का फुल फॉर्म। कौन सा डिवाइस हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, अगला सवाल है, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। देखिए, सूचना जैसे कुछ भी सूचना देते हैं, किससे देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। ठीक है, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है, तो इनपुट जो होता है वो किसी भी सूचना को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है। इनमें से आउटपुट डिवाइसों का संग्रह कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये नहीं होगा। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी नहीं होगा। इसके बाद माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तो ये भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोई नहीं। ठीक है, देखिए, जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है वो एक तो मॉनिटर होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, और प्लॉटर, माइक्रोफिल्म हो गया, और प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनमें से कौन सी कीबोर्ड पर नहीं होती है। देखिए, कीबोर्ड जो होता है उसमें गैट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गैट नहीं होता है। डेल होता है, एंटर होता है, नमक नम लॉक होता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की क्या कहलाती है। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की, ये तीनों को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को। इनमें से कौन सा एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है। देखिए, डिजिटल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, यानी कि ये तीनों ही क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए, OCR है, ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, टच पैनल, टच पैड, MICR, ट्रैक बॉल और आपका स्कैनर, ये सभी क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस।
वह स्थान जहाँ पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं। देखिए प्रोग्राम या फिर डाटा ये सभी कहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं, तो मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं। प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर डेटा जो होता है हम लोग कहाँ सेव करते हैं, मोबाइल में भी आप लोग करते होंगे तो कहाँ करते हैं, मेमोरी जो होता है डिस्क आपके में दिया रहता है उसी में सेव किया जाता है। ठीक है, देखिएगा एक तो एसएसडी होता है, लैपटॉप सब में दिया होता है। ग्राफिक्स मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, आप सबके मोबाइल में लगता है ये। ठीक है, रोम होता है, रैम होता है और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, देखिए कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्डवेयर है। ये देख सकते हैं, देखिए 500 GB होता है, 1 TB होता है। देखे होंगे आप लोग, अगर हार्ड डिस्क बोलेंगे आपको चाहिए तो क्या कितना कितना होता है, 500 हार्ड डिस्क, 2 TB 5 TB तक होता है हार्ड डिस्क। वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है, देखिए वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है वो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मोबाइल में भी आप लोग देखते होंगे कि आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उसमें क्या है, मदरबोर्ड होता है जो कि सभी कंपोनेंट, सभी उसके पार्ट्स को रखता है उसमें, मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर या फिर किसी का भी मेन होता है ये मदरबोर्ड। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से दिखाई देता है मदरबोर्ड। ठीक है, किसी कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगी होती है, देखिए कोई भी जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डिस्क होती है, ठीक है, डिस्क कहाँ लगेगी, तो डिस्क ड्राइव में लगेगी। डिस्क कहाँ, डिस्क ड्राइव में लगा होता है। वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट देता है, वह सिस्टम का कौन सा भाग जो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट देता है, वो क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है, देख सकते हैं, देखिए वह सिस्टम का भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर आपके मोबाइल में भी देखिए प्रोसेसर जितनी हाई होता है उतनी स्पीड काम करता है कुछ भी। ठीक ठीक है, जैसे इसका प्रोसेसर जो आता है, एक तो देखे होंगे आप लोग इंटेल का i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोसेसर होते हैं जो कि स्पीड का कार्य करते हैं, किसी भी जैसे कंप्यूटर में स्पीड का कार्य करते हैं। अगला है, वह प्राथमिक बेसिक मेमोरी जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, रैम, RW रैम, रोम या फिर ई रोम, तो राइट आंसर है रैम। ठीक है, वह प्राथमिक बेसिक मेमोरी जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो कंप्यूटर जो होता है रैम का इस्तेमाल करता है। ALU कंप्यूटर का क्या कहलाता है, देखिए जो ALU है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है ALU। ठीक है, CPU का पार्ट्स होता है ALU। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, देखिए जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है, मॉनिटर, CPU, CD या फिर फ्लॉपी, तो CPU जो है, ऑप्शन नंबर बी, CPU ये सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है। क्लियर है, किसी CD को कंप्यूटर में चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, देखिए किसी CD को कंप्यूटर में चलाना है, ठीक है, कोई भी CD है हमारे पास, CD तो देखे होंगे आप लोग, कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, इस CD को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर है CD ड्राइव, CD ड्राइव की आवश्यकता होती है। ट्रैक बॉल के पास होता है, देखिए ट्रैक बॉल जो होता है इसके पास क्या होता है, तो ट्रैक बॉल के पास होता है बॉल। ट्रैक बॉल के पास देख सकते हैं आप लोग, ये मैप में यहाँ पे दिया हुआ है, बॉल टाइप का बॉल होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल में क्या होता है, तो ट्रैक बॉल में बॉल होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए जो होता है वो हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हैमर का। इमेज में आप लोग देख सकते हैं किस इस्तेमाल किया जाता है, हैमर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। कंप्यूटर शब्दावली में केबी का क्या मतलब है, देखिए कंप्यूटर शब्दावली में जो केबी है, ठीक है, केबी यानी कि किलोबाइट, केबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, किलोबाइट। केबी यानी क्या हो गया हमारा, किलोबाइट। यह डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट पैदा करता है, आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है, पैदा नहीं होगा, प्रदान होगा। वह डिवाइस जो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस कर देता है और आउटपुट आउटपुट प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। इनमें से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, देखिए जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन है
माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर कोई नहीं। तो देखिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मॉनिटर होता है, ठीक है। आउटपुट ये क्या करता है, हमको स्क्रीन के तौर पर हमें जो हम लोग कमांड देते हैं उसका हमको रिजल्ट दिखाता है मॉनिटर। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर पावर पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का है एक हार्डवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। देखिए जो शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल देखिएगा, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है सुपर कंप्यूटर जो है। अगला है परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया। देखिए जो परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये बनाया गया CDAC। ऑप्शन नंबर ए CDAC। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार किया डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। असेंबलर का कार्य है। देखिए जो असेंबलर जो है इसका असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य क्या होता है कि असेंबली जो भाषा होता है उसे यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है ये। निम्न में कौन सी एक कंप्यूटर पद नहीं है, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर मोड। तो राइट आंसर हो जाएगा मोड। मोड जो है वो कंप्यूटर का पद नहीं है, ठीक है। एनालॉग होता है, बाइनरी कोड होता है और चिप, ये सभी कंप्यूटर के पद हैं। अगला है एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिंगलों की नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है मॉडेम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। MMS का अर्थ है, देखिए जो MMS का होता है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। इसका क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है इसका अर्थ। कोबोल क्या है, देखिए जो कोबोल होता है, ठीक है, कोबोल के एक कंप्यूटर भाषा है ये, कोबोल कोबाल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर का भाषा होता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप जो कि कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए जो कंप्यूटर की भाषा होती है इसमें 1 मेगाबाइट का कहने का अर्थ है कि 10 48 576, ठीक है। कितने बाइट होते हैं, 10 48 576 बाइट। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, पास्कल, कोबोल, विंडोज या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, ठीक है। ना तो पास्कल है, ना तो कोबोल है और ना तो विंडोज है, ठीक है। इसका राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रॉन जो है ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, विंडोज 98, पास्कल, फोर्ट्रॉन या फिर C++। तो देखिए C++ भी कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन भी है, पास्कल भी है, लेकिन विंडोज 98 नहीं है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विंडोज 98। विंडोज 98 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखिए पेंटियम, बैटरी, एल्गोरिथम या फिर माउस। तो पेंटियम जो होता है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में बैटरी तो होता है, ये एल्गोरिथम, माउस, ये सभी क्या से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। देखिए कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, फिजिकल, क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। 1 किलोबाइट बराबर होता है, देखिए 1 किलोबाइट 1 KB कितने बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। और 1024 बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1024 बाइट। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कि आपको 1 MB बोल दिया, ठीक है, 1 मेगाबाइट कितना होगा, 1024 KB। गीगाबाइट बोल दिया 1024 GB, 1 GB तो 1024 MB होता है। आप लोग का डेटा मोबाइल में आप लोग जानते ही होंगे कि 1 GB इस्तेमाल कर लिए, 1024 MB मतलब इस्तेमाल कर लिए। टेराबाइट बोल दिया, 1 TB बोल दिया तो 1024 GB, ठीक है। और बोल दिया पेटाबाइट, तो पेटाबाइट का 1024 TB, यानी जितना भी होगा आपको एक बोल देगा, 1 MB, 1 GB, 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB, 1 EB, 1 ZB, 1 YB, तो इस सभी का क्या होता है, 1024 होता है, ठीक है। ये बस आप लोग याद रखिएगा। याहू, गूगल एवं MSN क्या है। देखिए याहू गूगल हो गया और MS हो गया,
ये सभी क्या हैं आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट के साइट हैं ये, इंटरनेट के साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर www का अर्थ है। देखिए इंटरनेट पर जब भी आप लोग कुछ सर्च करने जाते होंगे तो स्टार्टिंग में ही दिखता है कि www, ठीक है, www इसका क्या अर्थ है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब। अगला सवाल है ENIAC का पूरा नाम क्या है। देखिए ENIAC जो ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कब विकसित हुआ था। देखिए ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका नाम क्या है, ENIAC है, और ये जो विकसित हुआ 1956 में हुआ था। अगला सवाल है कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डेटा, प्रोसेस, इनपुट या फिर आउटपुट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप यदि कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।